नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान गंगा बाई ओपी सर के माध्यम से आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्वर संधि का चौथा भाग, जिसका नाम है यण स्वर संधि। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यण स्वर संधि का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं पहले यण स्वर संधि की परिभाषा पर। मित्रों, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जहां ई का मेल किसी भिन्न स्वर से या ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से या री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, वहां यण स्वर संधि होती है। मित्रों, परिभाषा में ही संधि की पहचान छुपी हुई होती है। तो मित्रों, अब हम प्रकाश डालते हैं कि यण स्वर संधि की पहचान क्या है। मित्रों, मैंने आपको बताया जहां ई का मेल किसी भिन्न स्वर से, अर्थात इसका अर्थ है जहां पर प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण ई या ई में से कोई सा भी हो और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात ई ना होना चाहिए, अर्थात ई को छोड़ करके कोई सा भी स्वर क्यों ना हो, जैसे आ, ऊ, री, ए, ओ, औ, इनमें से कोई सा भी हो, तो वहां पर संधि होगी आपकी यण स्वर संधि। इसी तरह साथियों, यदि प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण ऊ में से कोई सा भी हो और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण ऊ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, जैसे आ, ई, री, ए, ओ, औ, इनमें से कोई सा भी क्यों ना हो, तो वहां पर भी संधि होती है यण स्वर संधि। इसी तरह साथियों, यदि री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, अर्थात प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण री होना चाहिए और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण, इनमें से कोई सा भी स्वर क्यों ना हो, अर्थात री को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर क्यों ना हो, वहां पर मित्रों संधि बनेगी आपकी यण स्वर संधि। अब मित्रों, अब हम देखते हैं कि जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा। ऊ का मेल जब किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो तब कौन सा विकार उत्पन्न होगा, और जब री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा। आइए मित्रों देखते हैं। जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो आपकी ई बदल जाएगी आपके य में। किस में बदल जाएगी? य में बदल जाएगी। इसी तरह मित्रों, जब ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो विकार उत्पन्न होगा, ये ऊ बदल जाएंगे आपके व में, आपके व में। इसी तरह साथियों, जब आपके री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो री बदल जाएगा आपके र में। अब मित्रों, हमें दूसरी बात क्या सीखनी है? दूसरी बात सीखनी है, जिस समय ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो ई तो बदल जाएगी ये में, और जिस भिन्न स्वर के साथ ई का मेल होगा वह स्वर मात्रा के रूप में, किसके रूप में? मात्रा के रूप में इस ये पर लगा दिया जाएगा। इसी तरह साथियों, जब ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो ऊ तो बदल जाएंगे व में, और जिस स्वर के साथ ऊ का मेल होगा वह स्वर किसके रूप में? मात्रा के रूप में लगा दिया जाएगा। कहां पर? व के ऊपर। इसी तरह मित्रों, जब री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो री तो बदल जाएगी र में, और जिस स्वर के साथ इसका मेल होगा वह स्वर किसके रूप में? मात्रा के रूप में लगा दिया जाएगा। कहां पर? इस र पर। अब विकार यही उत्पन्न होगा साथियों। अब हमें फिर से समझ लेना है कि ई बदलेगी ये में, और ये के ऊपर लगा दी जाएगी मात्रा किस स्वर की? जिसका मेल होगा ई के साथ। इसी तरह ऊ बदल जाएंगे व में, और व के ऊपर मात्रा लगा दी जाएगी जिस स्वर के साथ ऊ का मेल होगा। इसी तरह री बदल जाएगा आपके रे में,
और इस रे के ऊपर मात्रा उस स्वर की लगा दी जाएगी जिसके साथ इस री का मेल होगा। अब मित्रों, अब हम इन सूत्रों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बस बिल्कुल आप अपनी दृष्टि सीधी बोर्ड पर अर्थात मोबाइल की स्क्रीन पर लगाए रखिए और मेरी आपसे एक विनती और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट की आवश्यकता पड़े तो कमेंट भी कीजिए। अब मित्रों, देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन सूत्रों को। मित्रों, देखते हैं पहला उदाहरण किसका, ई का मेल करते हैं किसी भिन्न स्वर के साथ। हमने मित्रों एक शब्द लिया अधि और दूसरा हमने शब्द लिया अयन, दूसरा शब्द लिया अयन। अब इन दोनों शब्दों के मध्य में हमें करनी है संधि। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप अक्सर अध्यापकों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से यह पढ़ते चले आ रहे हैं कि यण स्वर संधि के अंदर एक अर्धवर्ण का आना अनिवार्य है। लेकिन आज हमें यह भी सीखना है साथियों कि यह अर्धवर्ण आता क्यों है, इसीलिए दृष्टि बनाए रखिए। मैंने यहां पर लिखा अधि प्लस अयन का हमें करना है संधि। साथियों, हमें संधि करते समय एक नियम अवश्य आना चाहिए जिसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में पिछले वीडियोज के माध्यम से आपको सिखा चुका हूं, लेकिन हमें याद रखना है समय को देखते हुए, जिससे कि हमारी समय की बचत हो जाए। तो अब हमें संपूर्ण शब्द का वर्ण विच्छेद नहीं करना है, प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण का वर्ण विच्छेद करना है और द्वितीय सार्थक खंड के प्रथम वर्ण का वर्ण विच्छेद करना है। हमें प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण पता चल जाएगा और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण का पता चल जाएगा। अब मित्रों, यदि हम इस धी का वर्ण विच्छेद करें तो अंतिम वर्ण क्या होगा, ध प्लस छोटी ई, तो अंतिम वर्ण हुआ आपका छोटी ई। द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, वो है मित्रों छोटा आ, क्योंकि संधि कौन सी चल रही है, स्वर संधि। और स्वर संधि में मेल किसका होता है, स्वर से स्वर का। और स्वर संधि में भी ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। अर्थात यहां पर ई का मेल हो रहा है स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे भिन्न स्वर के साथ। अब मित्रों, जैसे ही यहां से धीमे से छोटी ई बाहर निकली तो ये वाला ध स्वर रहित हो गया। कैसा हो गया, स्वर रहित हो गया। तो यह बन गया आपका अर्धवर्ण। कैसा वर्ण बन गया, अर्धवर्ण। या तो हलंत लगाइए, यदि आधा वह बन सकता है तो उसे आधा बना दीजिए। तो साथियों, जैसे ही ई ध्य से बाहर निकली तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, इस तरह से यह लिखा जाएगा। अब मित्रों क्या करना है, द्वितीय सार्थक खंड का जो प्रथम वर्ण है वह है आपका अ। अब इस अ की मात्रा किस पे लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाली जो ई है ये बदल गई आपकी किस में बताया मैंने, ये में बदल गई। और इस ये के ऊपर शामिल हो गई ये अ की मात्रा। जैसे ही अ की मात्रा इस ये में शामिल होगी, ये के नीचे से हलंत को हटा दिया जाएगा और वह पूर्ण वर्ण बन जाएगा। अब आप इस ये को कहां लिखेंगे, आप इस ये को यहां लिखेंगे, य लिख गया साथियों। अब बचा क्या, जब अ यहां से यहां आ गया, अ कट गया तो बचा क्या आपका यन। तो यहां पर यन और लिख दीजिए। तो मित्रों, अधि प्लस अयन बराबर हो गया आपका अध्ययन। मित्रों, हमने बहुत अच्छे से इन दोनों शब्दों का ऑपरेशन किया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमने यहां पर एक शब्द लिया जिसका नाम है अति और दूसरा शब्द है आचार। अब मित्रों करना क्या है, हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण है, जब हम ती का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण आएगा छोटी ई। अब आपको करना क्या है, इस ई को बदल देना है किस में,
ये में। किस में बदल देना है? इस ई को बदल देना है ये में। अब हमें साथियों क्या देखना है? द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? वो है आपका बड़ा आ। अब इस बड़े आ का क्या करना है? इसे अब आप इस बड़े आ को किसके रूप में? मात्रा के रूप में या पर लगा देंगे तो यह बन जाएगा आपका या, और यहां से हलंत हट जाएगा। जब यह आ यहां से यहां आ जाएगा तो यह यहां से हट जाएगा। अब मित्रों जब ती में से ई निकल गई तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ये अर्धवर्ण बन गया, यह अर्धवर्ण बन गया। अब आपको आगे क्या करना है? इस ये को लिख देंगे आप यहां पर अत्या। अब बचा क्या था यहां पर? चार, तो अति प्लस आचार हो गया आपका अत्याचार। अब आपने देखा किस तरह से हमने इन दो सार्थक खंडों के मध्य में संधि की। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मित्रों हमने एक शब्द लिया अति और दूसरा शब्द लिया हमने अधिक। अब हमको इन दोनों शब्दों के मध्य में करनी है संधि। तो हमें क्या देखना है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण, तो अब तो आप समझ गए होंगे वो क्या है? वो है छोटी ई। द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? छोटा आ। दोनों के मध्य में जब हम योग करेंगे तो हमें याद रखना है ये वाली ई तो बदल जाएगी आपके ये में, इस ये में, और ये वाला आ आपका मात्रा के रूप में, किसके रूप में? मात्रा के रूप में लगा दिया जाएगा ये पर। जैसे ही अ ये में शामिल होगा तो ये के नीचे से हलंत हट जाएगा। और उधर हमें याद रखना है जैसे ही ती से ई नीचे की तरफ आएगी तो तय आपका रह जाएगा अर्धवर्ण, अर्थात स्वर रहित हो जाएगा। तो अब आप किस तरह से लिखेंगे? ये अति की जगह लिखा जाएगा अत, अत, और आगे आपका है ये को यहां लिखिए। कहां लिखा जाएगा? ये वाला ये यहां लिखा जाएगा अत्य, और ये वाला आ जब यहां से निकल गया तो ये कट गया, तो बचा क्या? धिक, तो धिक लिख दीजिए। अब मित्रों हमने जाना कि अति प्लस अधिक बराबर बना अत्यधिक। अब साथियों एक एग्जाम्पल और इसका देखते हैं। हमने लिखा यहां पर अभी, क्या लिखा? अभी, और दूसरा शब्द क्या लिखा? उदय। क्या लिखा? उदय। अब मित्रों हमें दोनों खंडों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो हमें क्या देखना है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण। तो हम जब भी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमें प्राप्त होगा छोटी ई। अब आपको करना क्या है? ये जब छोटी ई यहां से यहां आ गई तो ये कैसा लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा स्वर रहित, यानी कि आधा भय बन जाएगा, क्योंकि ये अब स्वर रहित हो गया। और इस ई का क्या करना है? ई को बदल देना है आपको ये में। अब क्या करना है? अब द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण देखना है, वो क्या है? ऊ। दोनों के मध्य में करना है हमें योग। अब इस ऊ का क्या करना है? यहां से ऊ हट जाएगा और यह मात्रा के रूप में यहां पर लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही मात्रा लगेगी तो यह हलंत रहित हो जाएगा और छोटे ऊ की मात्रा ये के ऊपर लगा दी जाएगी। अब इस ये का क्या करना है? इसे यहां लिख देना है अभ्यो, अभ्यो। अब बचा क्या? यहां से बचा दय, तो साथियों ये बन गया अभ्युदय, या अर्थात अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। अब साथियों आपने सीखा कि ई का मेल जब किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो परिवर्तन क्या होगा, और उस परिवर्तन में मात्रा किसकी लगाई जाएगी। अब मेल करते हैं हम सूत्र नंबर 2 का, अर्थात ऊ से मेल करते हैं किसी भिन्न स्वर का। मित्रों जब ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो मैंने आपको क्या बताया? ऊ बदल जाएगा किसमें? व में। किसमें? व में बदल जाएगा। और जिस स्वर के साथ ऊ का मेल होगा वह स्वर किसके रूप में? मात्रा के रूप में इस व के ऊपर लगा दिया
जाएगा। अब मित्रों देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से। पहला उदाहरण मित्रों हमने लिखा सु और प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब मित्रों हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण वो क्या है। जब हम सु का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमें प्राप्त होगा उ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा आ। क्या है, बड़ा आ। दोनों के मध्य में करना है हमें योग। तो जब योग होगा तो हमें याद रखना है मित्रों ऊ बदल जाएगा किसमें, व में। किसमें, व में। अब इस व पर क्या करना है, जिस स्वर के साथ इस ऊ का मेल हो रहा है उसकी मात्रा इसके ऊपर लगा देनी है और उसे वहां से हटा देना है। मात्रा लगी जब आ की तो मित्रों ये बन गया आपका वा और हलंत यहां से हट गया। और यहां से जैसे ही स्वर नीचे आया अब ये वर्ण कैसा बचा, ये वर्ण अर्धवर्ण बचा क्योंकि ये है स्वर रहित हो गया। तो ये लिख गया आपका इस तरह से स, और आगे क्या है आपका व। इस व को लिखिए यहां पर स्वा। आगे क्या बचा था, गत, इस गत को लिख दीजिए। अब मित्रों आपने जाना सु प्लस आगत किस प्रकार से बना, स्वागत। अब दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने लिखा यहां पर एक शब्द धातु और दूसरा शब्द लिखा हमने इक। अब इन दोनों शब्दों के मध्य में करनी है हमें संधि। तो मित्रों प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है, जब तय और ऊ का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में आएगा आपका ऊ। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, वो है आपकी छोटी ई। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस ऊ को बदल देना है किसमें, ऊ को बदल देना है अपने व में। अपने व में बदल दिया और जैसे ही ऊ यहां से गायब हुआ तो साथियों यह तय बन गया स्वर रहित, यानी कि अर्धवर्ण बन गया। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे। अब मित्रों करना क्या है, जब ऊ आपके व में बदल गया तो इसके ऊपर उस स्वर की मात्रा लगा देनी है जिसका मेल छोटे ऊ से हो रहा है। अब वो है आपकी ई की मात्रा जैसे ही इस पर लगेगी तो ये हलंत यहां से हट जाएगा और छोटी ई की मात्रा इस तरह से व पर लग जाएगी। और हमेशा याद रखना है अर्धवर्ण छोटी ई की मात्रा के अंदर आता है, तो मात्रा यहां से लगेगी वी, और आगे क्या बचा था, का बचा था, क्योंकि ई यहां से निकलकर यहां आ गया था। तो ये मित्रों क्या बन गया, धातु प्लस इक बराबर धात्विक। अब मित्रों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने लिखा यहां पर अनु और दूसरा शब्द लिखा हमने ऐषण। क्या लिखा, ऐषण। अब मित्रों जब हम इन दोनों शब्दों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो हमें करना क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चुनना है हमें। वो क्या है, जब न और ऊ का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण प्राप्त होगा छोटा ऊ, और जैसे ही छोटा ऊ यहां से निकलेगा इस शब्द में नैनल स्वर रहित हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अर्धवर्ण के रूप में। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस ऊ को बदल देना है किसमें, व में बदल देना है, किसमें, व में। और अब द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण देखना है, वो है ए। अब ए को यहां लीजिए, दोनों में करिए योग। अब इस ए का क्या करना है, ए की को हमें व के ऊपर मात्रा के रूप में लिख देना है। तो यहां से जैसे ही वह पर मात्रा ए की लगेगी तो ये हलंत हट जाएगा और व के स्थान पर हो जाएगा वे। और इस वे का हमें करना क्या है, यहां पर लगा देना है, और यहां से ए जब यहां आ गई तो यहां से ये हट गई। तो वे को यहां लिखिए, यहां लिख दिया। अब बचा क्या था, क्षण।
अब इसे क्षण को यहां लिखिए। अब आप समझ गए होंगे, अनु प्लस एषण बराबर बना अनुवेषण। एक एग्जाम्पल और देखते हैं मित्रों। हमने एक शब्द लिया यहां पर अनु प्लस इत, दूसरा शब्द लिया हमने इत। जब हम अनु प्लस इत का संधि करेंगे तो हमें करना क्या है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण चुनना है। तो वो क्या है? जब न और उ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण होगा उ, और इस उ का हमें करना क्या है? उ को बदल देना है आपके किस में? व में। किस में बदल देना है? व में। और अब हमें द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण देखना है। वो क्या है? वो है आपकी छोटी ई। अब इस छोटी ई का क्या करना है? छोटी ई यहां से हट जाएगी और ये ई इसके ऊपर मात्रा के रूप में लिखती जाएगी। जैसे ही वह के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी तो यह हलंत हट जाएगा और इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगा दी जाएगी। और हमें याद रखना है मित्रों कि जब नू से ऊ हट गया तो आपका न बन गया अर्ध, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। और फिर हमें करना क्या है? इस वी को हमें यहां लिख देना है, और जैसे ही हम यहां लिखेंगे तो अर्धवर्ण कहां आता है? छोटी ई की मात्रा के अंदर आता है, तो मात्रा यहां से लगेगी। और आगे क्या बचा? त, तो त इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो अनु प्लस इत बराबर हो गया अनुवित। तो मित्रों अब हमने यहां तक ई का मेल भिन्न स्वर से कर लिया और ऊ का मेल भी भिन्न स्वर से कर लिया। अब मित्रों री का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होगा तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा? आइए इसे देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जब री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो यह री बदल जाएगा आपके र में। और फिर करना क्या है? जिस स्वर के साथ री का मेल होगा वो इन स्वरों में से किसी एक स्वर से होगा और उस स्वर की मात्रा आपको लगा देनी है। किस पर? इस वाले रे पर। इस वाले रे पर उसकी मात्रा आपको लगा देनी है। और हमें याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पहचान भी संधि की इसी प्रकार से हो जाती है यदि ई के सामने कोई भिन्न स्वर हो अर्थात ई ना हो। इसी तरह ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर हो अर्थात ऊ ना हो। इसी तरह आपके री के सामने कोई भिन्न स्वर हो लेकिन री ना हो, तो वहां पर संधि बनेगी आपकी यण स्वर संधि। अब देखते हैं आपका री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो किस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा। आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। मित्रों हमने यहां पर लिखा पितृ प्लस आदेश। क्या लिखा हमने? पितृ प्लस आदेश। अब मित्रों करना क्या है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण देखना है। वो क्या है आपका? जब आप त्रि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या? री। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है? वो है आपका आ। दोनों के मध्य में योग होगा। अब करना क्या है? आपको याद रखना है मित्रों, इस री को बदल देना है आपको किस में? अपने र में। र में बदल देंगे और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण जो भी स्वर है उसे मात्रा के रूप में इस रे पर लगा देंगे। जैसे ही जब रे पर आ की मात्रा लगेगी हलंत हट जाएगा, ये रा इस तरह से पूरा बन जाएगा और यहां से आ हटा दिया जाएगा। अब मित्रों फिर बचा क्या? अब बचा जब हम त्रि में से री हटा देंगे तो त्रि कैसा हो जाएगा? त्रि हो जाएगा आपका अर्धवर्ण। कैसा हो जाएगा? अर्धवर्ण हो जाएगा। तो लिखा किस प्रकार से जाएगा? वो इस प्रकार से लिखा जाएगा पित्र। इस प्रकार से ये रे पित्रा। पित्रा बचा क्या? बचा आपका देश। अब इस देश को यहां लिख दीजिए तो पितृ प्लस आदेश बराबर हो जाएगा आपका पित्रादेश। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
मित्रों, हमने यहां पर लिखा मातृ प्लस आनंद, आनंद, इन दोनों के मध्य में अब हमें करनी है संधि। तो अब हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। जब आप त्रि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा री। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, वो है मित्रों आपका आ। दोनों के मध्य में जब आप योग करेंगे तो साथियों हमें याद रखना ये वाला री बदल जाएगा र में, और यहां से आपका त्रि अर्थात जब री हट जाएगा तो तय बन जाएगा आपका अर्ध वर्ण, आपका अर्ध वर्ण बन जाएगा। और इस द्वितीय सार्थक खंड का जो प्रथम वर्ण है आ, यहां से हट करके यहां आ गया और ये मात्रा के रूप में इस रे पर लगा दिया जाएगा। जैसे ही ये मात्रा के रूप में लगेगा यहां रा बनेगा, हलंत यहां से हट जाएगा। अब क्या बना, अब बना ये जो रे है इसको शामिल करना है हमें इस तरह से, मातृ प्लस आनंद बनेगा मात्रा, मात्रा बचा क्या था नंद, तो नंद को यहां लिख दीजिए। तो मातृ प्लस आनंद बराबर हो गया आपका मात्रा नंद। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने यण स्वर संधि का विस्तार के साथ अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके स्वर संधि के 5वें भाग, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंगबली।